बचाइए! छोड़िए मुझे! छोड़ दूं मैं तुम्हें? मुझे छोड़ दीजिए। अरे मेरी माँ से अगर जुबान लड़ाओगी ना तो ऐसा फेंकूंगी कि सीधा मायके जाकर गिरोगी। अरे नहीं, छोड़िए, नीचे उतारिए। नहीं नहीं, अरे सुनिए जी, बचाइए मुझे। अरे क्या कर रही हो? अरे पंडित जी देखिए मुझे बहू मिल गई, उठिए ना। अरे चाहिए। अरे हे प्रभु, जय हो प्रभु। अरे उतार दो। क्या कर रही हो? तुम अंदर जाओ। क्या कर रही हो बेटी? क्या करूं इसका? हाँ, आप कौन हैं? अरे तुम सिर्फ यही सब करती हो? ये लाठी वगैरह भी चला लेती हो? मैं तो लाठी, डंडा, छुरी, भाला, हल, ट्रैक्टर, हाथी, घोड़ा सब चला लेती हूँ। ये बताइए कि आप कौन हैं? अरे मैं हूँ तुम्हारी सास, और खत्म हो गई मेरी तलाश। मार दूंगी मुंह पर घूसा, बन जाओगी लाश। अरे कैसी पागल औरत है। अरे बेटी सुनो 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 सुनो। ये आपकी बेटी है क्या? जी ये मेरी ही बेटी है। आए हाय 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 हाय, क्या तेवर है, बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह। हे भगवान, भगवान जी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ मुझे तो अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही लड़की चाहिए। लड़ाई झगड़ा सब जानती हूँ। देखिए आप ना रिश्ते से इनकार मत कीजिए। वो तो ठीक है लेकिन मेरी बेटी जरा गरम दिमाग की है। अच्छा मैं उसे समझा दूंगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप समझा कर मेरे मंसूबे पे पानी मत फेरिए। अरे मुझे ऐसी ही तेवर वाली लड़की चाहिए, ऐसी ही आदतें चाहिए, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब करे। बस आप रिश्ते से इनकार मत कीजिए। और हाँ, मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, गहने सेवा रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे पास है। आप 2 जोड़ी कपड़े में अपनी लड़की को मेरे घर विदा कर दीजिए। ये है लखनपुर गांव और ये है राम नारायण जी का घर। और बगल में ये जो घर देख रहे हैं वो है श्याम नारायण जी का। तस्वीर में दोनों भाई की मुस्कुराहट बता रही है कि दोनों भाइयों में कितना प्रेम और एकता रही होगी। इन दोनों के मरने के बाद दोनों घर बट गए। अब इन दोनों घरों की बागडोर घर की औरतों के हाथों में आ गई। घर का बंटवारा हो गया और द्वार पर बंटवारे की लकीर खींच गई। राम नारायण की पत्नी ललिता ने अपनी कमाई और दबंगई के बल पर द्वार के 3 हिस्से की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसका खामियाजा बेचारी श्याम नारायण की पत्नी सुशीला भुगत रही है। सुशीला, अरे सुशीला, क्या? हाँ ये क्या है? छोड़। तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे जमीन पर आने की? हाँ चल निकल यहाँ से, निकल। हाय 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 हाय, ये देखो जरा, मेरी ही जमीन हड़प कर मुझे ही भगा रही हो यहाँ से। हाँ अच्छा तेरी जमीन? हाँ तेरी। हाँ। ये खूंटे देख रही है ना, देख रही है ना? खूंटे के उस तरफ तेरी जमीन और खूंटे के इस तरफ मेरी जमीन। ये नल भी मेरा और इसका पानी भी मेरा। दिमाग और आंखें और कान खोल कर सुन ले और देख ले। देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ। अच्छा। ये खूंटे जो तुम दिखा रही हो ना, वो पहले यहाँ थे, यहाँ। लेकिन तुम लोगों ने बेईमानी करके मेरी 3 गज जमीन छीन ली। हाँ पैसों के दम पर। ये हैंडपंप मेरा था, ये पेड़ मेरा था, ये सब मेरा था। ये बुढ़ी रोज रोज अम्मा जी से लड़ाई करती है।
अम्मा जी को चाहिए कि मार मार कर इसका सिर फोड़ दे, इसका दिमाग सही हो जाएगा। सही कह रही हो दीदी, दिल तो करता है कि इसे लातों से कुचल अरे डालें। ये बेईमानी किसने की? हाँ, किसने की बेईमानी? 3 साल तक मेरे पति का पेंशन खाते रहे तुम लोग, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? हाँ, अरे उन्होंने अपनी खुशी से दी थी अपने छोटे भाई को, लेकिन तुम अपने बेटों के साथ मिलकर जबरदस्ती की। हट बेईमान औरत। खाते वक्त तो बड़ा मजा आ रहा था और भरने में तकलीफ हो रही है। हाँ, अरे तकलीफ तो अब तुम्हें होगी जब तुम्हारी हलक से अपना हिस्सा निकालूंगी। तकलीफ भी होगी और जलेगी भी। तो वसूल के दिखाओ। अगर सीने में दम है ना तो हिस्सा लेकर दिखा। मैं तो लेकर दिखाऊंगी। हाँ। अपने जीते जी अपना हिस्सा लेकर दिखाऊंगी। अच्छा। हाँ, समझ गई तुम? हाथ तो लगा कर दिखाओ मेरे खूंटे को। अरे मैं उखाड़ूंगी इसे, हाँ। उखाड़ूंगी, उखाड़ कर अच्छा। दिखाऊंगी। अपने जीते हाँ। जी अपना हिस्सा लेकर हाँ। दिखाऊंगी और इन हाँ। खूंटों को तुम्हारे सीने में गाड़ूंगी। अच्छा। हाँ। अरे मेरे खूंटे को सिर्फ हाथ लगा के दिखा। अगर तेरा कचूमर ना बना दिया ना तो मेरा भी नाम ललिता नहीं। देखो जरा इस खोखली को। खोखली? अरे जाओ अरे यहाँ से। तुझ में तो बड़ा खोखली दम कहीं है। की। मैं खोखली हूँ। अरे हाँ, जा रे तुम जा। जाओ, ज़बान दो संभाल के औलादें बोलना, पैदा की है मैंने। खोखली। तेरी ए, तरह ज़बान एक संभाल नहीं के बात की। करना। हाँ, क्या? नहीं तो राख लगा के जबान खींच हाँ लूंगी। तो खींच के दिखा। दिखाओ देखती ना। हूँ कैसे खींचती हाँ, है। तो खींचूंगी मैं छोड़ ना। दूंगी क्या? कैसे हाँ, तो खींचेगी? दिखाओ। मारेगी तो मार दिखाओ ना। हाँ, हाँ, दिखाओ तुम। मार के दिखाओ। मार के दिखा। दिखाओ। तू खूंटे को हाथ तो लगा कर दिखा। तेरा लोटे से सर फोड़ दूंगी। दिखा हाँ, तो खूंटे मार को के हाथ दिखा। लगा के। लगाती हूँ दिखा, खूंटे में दिखा हाथ लगा के। आज मैं देखती लगा हूँ तू कौन हाथ फिर रोकता है। दिखाती हूँ। और किसमें दम है रुक। जो मुझे रोके। रुक तू। उखाड़ के फेंकती हूँ इसे। हटाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत छोड़ो कैसे मुझे। हुई खूंटे को हाथ लगाने की? मेरा खूंटा छुएगी? तबाह करके नाच नचा के रखी है। तबाह करके? और मैं तुझे तूने बताती मेरी हूँ। जिंदगी तबाह और कर तुझे रखी है। मार के तेरा हिस्सा लेगी, कचूमर हिस्सा। निकालूंगी। ले, रुक जा। आज देती हूँ मैं तेरा हिस्सा। रुक बुढ़िया, मार के तेरा नाक तोड़ दूंगी। मेरा हिस्सा हड़प के बैठी है। हाँ, अरे बोल ना। छोटी बहू। मेरा हिस्सा खा अरे गई। बड़ी बहू। बोल। और चिल्लाओ। बोल। ये मेरी जान ले लेगी। अरे आज तो तुझे मैं छोटी बहू। बोल ना। दीदी लगता है माँ जी को मार रही है। हाँ छोटी, चलो चलो, चलिए, आज हाथ तो धोइए। सब कर ही लेते हैं। हाँ चलिए। हाँ, मेरा हिस्सा हड़प के बैठी है। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, छोड़िए। अरे छोड़िए अम्मा जी। क्या कर रही है अम्मा जी? हाँ, छोड़ो नहीं तो तुम दोनों को मारूंगी। अच्छा बना जाओ। अरे पकड़ के रखो इसे। पकड़ के रखो। अम्मा जी, इसे मारो, मारो इसे। तीनों मिलके मार छोड़िएगा रही मत है। आज। मेरी अम्मा जी अरे को खूंटे को हाथ लगाएगी। लगाएगी। मारो इसे। अरे भोला। और मारिए, और मारिए इन्हें। हाँ, मारिए। भोला बचाएगा तुझे? तो भोला कोई नहीं बचा बचा पाएगा। तुझे। बचा। तुझे निशान में रखा है। तेरे बेटे को भी मारूंगी। आने दे उसे। मार इसे, मार मार। क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं? मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। बेटा। और मारिए। अरे दीपू भैया, हाँ मेरी क्या माँ को हुआ? बड़ी माँ और दोनों क्या भाभियाँ हुआ? मिलके मार रही हैं। चलिए बचाइए, जल्दी करिए भैया। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? सुनिए। अरे तुम्हारी माँ को कौन मार रहा है? मेरी माँ को मेरी बड़ी माँ और भाभियाँ मिलके मार रही हैं। चलिए बचाइए ना। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों का रोज का यही लगा रहता है। अरे भगवान, अब किससे बोलूं? हाँ, अरे हाँ चाची, चलिए ना मेरी माँ को बचा लीजिए चाची। हे बजरंगबली, कुछ तो मदद करिए बजरंगबली। कैसे बचाऊं उन्हें? चाची, अरे सुनिए ना चाची। ए चाची, क्या हुआ? मेरी माँ और बड़ी माँ में ना झगड़ा हो गया है। मेरी माँ को ना बड़ी माँ और भाभियाँ मिलकर बहुत मार रही हैं। चलिए ना तुम्हारी बचा माँ को लीजिए। मार रही हैं? हाँ। चलो। ए चाचा, हे चाचा, अरे क्या हो गया? मेरी माँ को ना मेरी माँ को बचा लीजिए। हाँ हाँ चलो चलो। हे भगवान, अब क्या करूं? अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? छोड़िए अम्मा जी को। छोड़ूंगी नहीं अरे मैं। छोड़िए मेरी माँ जी को। अरे नीचे उतारिए, क्या कर रही है? मिलकर मार रही है। अरे तीनों को मारूंगी यहाँ पे। मेरी दी को धक्का देती है। पकड़ के रख। ए छोटी सा हट तो। अरे नाक से खून निकलने लगा। अरे नाक फोड़ दिया इसने। अरे नाक भागो फोड़ यहाँ दिया से। इसने। अरे चलिए दीदी चलिए। अरे भगवान। अरे पकड़ो। अरे 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 आओ सब लोग, आओ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? अरे जल्दी आओ सब लोग। अरे देखिए कितना खून बह रहा है।
बंद कर दरवाजा। अरे बहन, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। देखिए कितना खून निकल रहा है। अरे नाक फूट गया, खून बह रहा है। ये तो पुलिस केस हो गया। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को। ये पुलिस केस है। पुलिस? ए चाचा, 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 चाचा ऊपर। अरे इस पेड़ के ऊपर। वहाँ पेड़ पर तुम क्या कर रहे हो? मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है, इसीलिए यहाँ आके छुप गया हूँ। मेरे घर का झगड़ा खत्म हुआ क्या? अरे बेवकूफ, तुम वहाँ पेड़ पर छुपे बैठे हो। उधर तुम्हारी माँ को मार के नाक फोड़ दिया है। अभी वो लोग हॉस्पिटल गए हैं, वहीं से वो लोग पुलिस स्टेशन भी जाएंगे। डॉक्टर, पुलिस, अब तो मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों भाई? डॉक्टर सुई लगाता है और पुलिस बहुत मारती है। अरे डरपोक, तुम वहीं लटके रहो। ये तो अच्छा हुआ कि जरा सा कट के रह गया। कहीं नाक की हड्डी टूट गई होती ना तो लेने के देने पड़ गए होते। अरे क्यों तुम लोग लड़ाई झगड़ा करती रहती हो? अरे डॉक्टर साहब, इनके हिस्सेदारों ने 3 हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अरे तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है, थाना कोतवाली है। अरे पुलिस के पास जाओ, वो इंसाफ जरूर करेंगे। एक्शन तो लूंगा ही। आपने मेरा काम किया, मैं आपका काम करूंगा। जी, ध्यान रखिएगा। अब आप आराम से घर जाइए। हाँ। अंकित जी, जरा एक कप चाय बोलिए तो। हट। साहब, रिपोर्ट लिखवानी है साहब। किसके खिलाफ? वो मेरी जेठानी है ना, उनके खिलाफ। अरे वो और उनकी बहुएं सबने मिलकर मुझे मारा है, ऊपर से मेरी नाक भी तोड़ दी है। जमीन का झगड़ा है क्या? हाँ साहब। मारपीट हुई है? चोट लगी है? हाँ। खून निकला? हाँ साहब। तो सीधा हॉस्पिटल क्यों चली गई? यहाँ आना चाहिए था ना आपको, तुम्हारा मुआयना करवाता। जिसे चोट लगे उसे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता, जाइए यहाँ से। अरे जाइए, भागिए यहाँ से। फिर मारपीट कीजिएगा तब यहाँ आइएगा। जाइए। अरे जाइए, कहा ना। ये नाक पर पट्टी लगा के देख क्या रही हैं मुझे? जाएंगे कि हेलीकॉप्टर मंगाऊं आपके लिए? जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। अरे जाइए यहाँ से। चलो बहन। अरे हटाओ इन लोगों को, दिमाग खराब कर दिया है। अरे माँ को चोट तो नहीं लगी? नहीं, हम लोग मौके पर पहुंच गए थे और चारों तरफ से घेर लिया था। वो माँ जी को छू भी नहीं पाई। माँ कहाँ है? यहीं पर है, रुकी बात करवाती हूँ। लीजिए माँ जी। हेलो। माँ प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ ये सब क्या हो गया? अरे मैंने कुछ नहीं किया था। अरे लो। हाँ माँ, झगड़ा कैसे हुआ था? झगड़ा तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों की वजह से। कितनी बार कहा है कि द्वार पे दीवार खड़ी कर दे, द्वार पे दीवार खड़ी कर दे, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनते भी हो। अब की बार आओ ना तो द्वार पे दीवार खड़ी कर दो। ना आज के बाद मैं उसका मुंह देखूंगी, ना वो मेरा मुंह देखेगी। अच्छा ठीक है, तुम फोन रखो, रात को फोन करता हूँ मैं। हाँ ठीक है, रखती हूँ। हाँ। बाप रे बाप। भैया मैं तो कहता हूँ कि चल के एक बार अच्छे से कूट देते हैं, उनका हर बार का किचकिच खत्म हो जाएगा। अरे पागल हो गए हो क्या? थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी अगर हो गया ना तो हम लोगों का विदेश में आना मुश्किल हो जाएगा, और जो भी पैसे आ रहे हैं ना वो सब बंद हो जाएंगे। हाँ, जाओ जरा हल्दी वाला दूध लेकर आ जाओ। ठीक है। हल्दी चूना भी लेते आओ। हाँ ठीक है माँ जी। अरे मेरी अम्मा, तुम्हारा इतना सा नाक में लगा है, उसी में है कर रही हो। यहाँ मेरी कमर दुख रही है, गर्दन दुख रही है, कान दुख रहा है। बाप रे बाप। अरे लाओ रे। लाती हूँ माँ जी।
तुमसे पहले ही तुम्हारी जेठानी जाकर पुलिस को पैसे देकर आ गई। अरे तो वो नहीं देगी तो कौन देगा? हाँ, उनके दो बेटे विदेश में कमाते हैं, पैसों की गर्मी है उनको। एक मेरा बेटा है, डरपोक कहीं का, लड़ाई झगड़ा देखकर भाग जाता है। अरे हाँ, कल तो वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ के छुप गया था। महा डरपोक है वो। अरे यहाँ इसी बात का तो रोना है कि महा डरपोक है। एक तो कोई देखने वाला नहीं, ऊपर से उन लोगों ने मेरी पूरी जमीन छीन ली है और मारते भी हैं। सही कह रही हो दीदी। काश तुम्हारी भी कोई ऐसी बहू होती जो उन तीनों को पटक पटक कर मारती और एक गाली के बदले 10 गालियां देती उन्हें। तभी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आए सब मैदान में कांपे सब थर थर डोले धरती अंबर। ये बिंदु तो है हिटलर, ये बिंदु तो है हिटलर। क्या कह रही थी कि खाना तीखा नहीं है? बुढ़ा भेटी इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ? हे बजरंगबली, आप संकट मोचन हैं, आप सबका दुख हरते हैं। मेरा भी संकट हर दीजिए ना। मुझे ऐसी बहू दे दीजिए जो मेरे उस दुश्मन से बदला ले सके। अरे क्या कर रही हो तुम? ये क्या तरीका है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम? अरे यही तरीका है भैया तुम्हारी महारानी को समझाने का। मेरे हिस्से में गड़े हुए उन खूंटों को उखाड़ सके। हे बजरंगबली, मुझे ऐसी ही बहू दे दीजिए, आपकी तरह बलशाली, शक्तिशाली। अपनी परछाई दे दीजिए बजरंगबली। अरे माँ बाबूजी ने कह क्या दिया कि खाना तीखा है? तो जानते हैं क्या कह रही है आपकी महारानी? कह रही है कि खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। अब ये मेरे माँ बाबूजी को खाना खाने से मना करेगी? देखिए भैया, एक बात आप अपनी बीवी को ना कान खोल के समझा दीजिए कि मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन अपने माँ बाबूजी की बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। तो लड़की आपको ऐसी चाहिए जो 4-4 लोगों को अकेले मारे जी, और एक गाली के बदले में 100-100 गाली दे। जी पंडित जी। हाँ, याद आ गया। एक लड़की है, ले देकर ठीक वैसी ही जैसी आप ढूंढ रही हैं। देखिए पंडित जी, लड़की ना मुझे एकदम बवाली चाहिए, बवाली। बवाली? हाँ। अरे बसे बवाली, बगावत, बकबक, पखेड़ा, गाली गलौज और मारपीट में सर्वगुण संपन्न लड़की फटाक से पसंद आ जाएगी ले देकर। चलिए पंडित जी, मुझे वो लड़की आज ही दिखा दीजिए। हाँ चलिए। मगर जजमान, एक बात जान लीजिए जजमान, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम जगत नारायण रखा था, लेकिन इस दुनिया ने मेरा नाम नगद नारायण रख दिया है। पूछिए पूछिए क्यों क्यों क्यों? क्यों पंडित जी? क्योंकि मैं बिना पैसे के एक भी काम नहीं करता। नगद नारायण। आपको मिलेंगे और बिल्कुल नगद नारायण ही मिलेंगे, उससे डबल भी दूंगी। हाँ। लेकिन लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लीजिए, आप भी लीजिए। अरे पंडित जी, पहले लड़की को तो बुलाइए, फिर खाते रहिएगा ये सब। भैया, बहन को बुलाइए ना अपनी। माँ, ओ माँ, दमयंती को ले आओ। लड़की बहुत सुंदर है। पूछिए पूछिए, यही दमयंती है, इसी के बारे में मैंने चर्चा की थी आपसे। पूछिए पूछिए पूछिए। कितनी पढ़ी लिखी हो? BA। अरे मेरी बहन पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, हर क्लास में टॉप की है, गीता रामायण सब रटा हुआ है, गृहस्थी पूजा पाठ सब करती है। अरे बिटिया, और क्या क्या जानती हो? सब बताओ ना इन्हें, बताओ 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 बताओ। खाना पकाना, चूल्हा चौका, सिलाई कढ़ाई सब करना आता है। पढ़ाई लिखाई मेरा फेवरेट है। अच्छा ये बताओ, मारपीट करना जानती हो?
अच्छा ये बताओ, गाली गलौज, लाठी चलाना ये सब आता है? माफ कीजिए, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। चलिए यहाँ से पंडित जी। चलिए अरे लेकिन हुआ क्या? बताऊंगा जजमान, बाद में बताऊंगा। आइए आइए आइए। हे पंडित जी, मेरी बहू कहाँ है, कहाँ मिलेगी? बचाइए! छोड़िए मुझे! छोड़ दूं मैं तुम्हें? मुझे छोड़ दीजिए। अरे मेरी माँ से अगर जुबान लड़ाओगी ना तो ऐसा फेंकूंगी कि सीधा मायके जाकर गिरोगी। अरे नहीं, छोड़िए, नीचे उतारिए। नहीं नहीं, अरे सुनिए जी, बचाइए मुझे। अरे क्या कर रही हो? अरे बेटी, अरे छोड़ो ना उसे। पंडित जी, देखिए मुझे बहू मिल गई, उठिए ना। अरे चाहिए। अरे हे प्रभु, जय हो प्रभु। अरे उतार दो तुम्हें। क्या कर रही अरे हो? उतार दो, क्या ताने से उतार दो। जाओ तुम अंदर जाओ। क्या कर रही हो बेटी? क्या करूं इसका? हाँ, आप कौन है? अरे तुम सिर्फ यही सब करती हो? ये लाठी वगैरह भी चला लेती हो? मैं तो लाठी, डंडा, छुरी, भाला, हल, ट्रैक्टर, हाथी, घोड़ा सब चला लेती हूँ। ये बताइए कि आप कौन हैं? अरे मैं हूँ तुम्हारी सास, और खत्म हो गई मेरी तलाश। मार दूंगी मुंह पर घूसा, बन जाओगी लाश। अरे कैसी पागल औरत है। अरे बेटी सुनो 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 सुनो। बेटी, ये आपकी बेटी है क्या? जी ये मेरी ही बेटी है। आए हाय 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 हाय, क्या तेवर है, बिल्कुल माँ दुर्गा की तरह। हे भगवान, भगवान जी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ, मुझे तो अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही लड़की चाहिए। लड़ाई झगड़ा सब जानती हूँ। देखिए आप ना रिश्ते से इनकार मत कीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी जरा गरम दिमाग की है। अच्छा मैं उसे समझा दूंगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगी। अरे नहीं नहीं नहीं, समझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप समझा कर मेरे मंसूबे पे पानी मत फेरिए। अरे मुझे ऐसी ही तेवर वाली लड़की चाहिए, ऐसी ही आदतें चाहिए, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब करे। बस आप रिश्ते से इनकार मत कीजिए। और हाँ, मुझे दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, गहने जेवर रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे पास है। आप 2 जोड़ी कपड़े में अपनी लड़की को मेरे घर विदा कर दीजिए। ठीक है। अरे ओ बहुओ, जल्दी जल्दी कपड़े धो लो और तुम जरा अच्छे से कपड़े सुखा लो। अरे ओ सुनो, तुम भी जरा पाइप अच्छे से संभाल लो। और हाँ, कर लो अपने क्रियाकर्म का इंतजाम, क्योंकि आ रही है मेरी बहू तुम लोगों को पहुंचाने सुरधाम। बड़ा घमंड दिखा रही थी ना, हाँ, अपने बेटे बहुओं पर, इन दोनों पर। हाँ, तो अकेले मेरी बहू तुम सबको छठी का दूध याद ना दिला दे हैं? तो कहना, अब मेरी बहू तुम लोगों को खल में मूसल की तरह कूट के रख देगी और बैगन के भरते की तरह मसल के, हाँ, सारा घमंड चूर कर देगी। घमंड दिखा रही है, हाँ। बहू मिल गई है, दिमाग खराब करके रख देती है। ये कौन सी तान छेड़ रही थी? कौन सी बहू मिल गई है इसे? माँ जी, एक बहू क्या मिल गई है, लगता है पूरी पलटन मिल गई इन्हें। अरे चुप रहो तुम लोग। अरे उसे क्या बहू मिलेगी, कौन देगा उसे अपनी लड़की, ऐसे पागल बेटे को। जाओ तुम लोग अपना काम करो, जाओ। आई बड़ी मुझे सुनाने, बहुत बहू वाली बनेगी।
ये बुढ़िया बहुत बोल रही है। बहू मिल गई है। ए बेटी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता चल के हमारे घर आया है। भगवान की कृपा समझकर स्वीकार कर लो बेटी। मुझे मालूम है कि तुम्हें हमारी चिंता है, लेकिन हम कैसे भी जी लेंगे। तुम्हारा घर तो बच जाएगा बेटा। हाँ बेटी, और गांव वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा। अरे बात बात पर ताना देते रहते हैं कि लड़की की इतनी उम्र हो गई है और माँ बाप उसकी शादी नहीं करवा रहे। हमारा मान रख लो बेटा, बस इस शादी के लिए हाँ कह दो। माँ जी चाय। माँ जी चाय रख दो। आप यही सोच रही है ना माँ जी कि छोटी होकर उसने ताव दिखाया और सीना ठोक कर बेटे की शादी भी कर ली। सही कह रही हो, यही सोच रही हूँ। उसकी सारी औकात ढीली करने का तरीका हमने ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया है तुमने? माँ जी हैं? वो दुल्हन हमारे दरवाजे पर उतरेगी। हाँ? क्योंकि उसके दरवाजे तक गाड़ी पहुँचेगी ही नहीं, क्योंकि हमने खूंटे ही ऐसे गाड़ रखे हैं। क्या दिमाग पाया है। अब देखो मेरी नौटंकी। आने दो दुल्हन की गाड़ी। ओ सुशीला, हट हट, चल बाजू हट। हटो यहाँ से। क्या? ए, दुल्हन उतारना है तो उतारो, लेकिन अपने दरवाजे पे, मेरे दरवाजे पे नहीं। अरे उतरने की जगह छोड़ी है क्या? हाँ, मेरे दरवाजे तक गाड़ी जाने की जगह छोड़ी है? हाँ, जरा बताओ तो। जोर जबरदस्ती से मेरी जमीन हड़प रही है। कहाँ से जाऊँ मैं? आज मेरी बहू यहीं उतरेगी। अरे तो शराफत से कहाँ दे रही थी, गला दबा के लेना पड़ा था। तो मैं भी गला दबाकर वापस नहीं ली ना। तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। अच्छा, जब लेना हो तो ले लेना और रास्ता भी बना लेना। अब मेरी जगह पे, मेरी जमीन पे दुल्हन नहीं उतरेगी तो नहीं उतरेगी। ललिता दीदी, पुराने झगड़े के चक्कर में क्यों बहू को रोक रखा है? उसे उतरने दीजिए। ओ मंजरी, ज्यादा नेता मत बनो। हाँ, जो तमाशा देख रही हो ना, खड़ी होकर वो देखो। यहाँ मेरी जमीन पर, मेरी जगह पर दुल्हन नहीं उतरेगी। अरे ये देखो तो, बड़ी आई जमीन वाली। दूसरों के धन पे विक्रम राजा मेरी ही जमीन छीनकर जमीन वाली हुई है। मेरी बहू यहीं उतरेगी तो यहीं उतरेगी। तुम्हारी बहू अब उतरे चाहे ना उतरे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जमीन पर नहीं उतरेगी तो नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। मेरी बहू यहीं उतरेगी, यहीं उतरेगी। मैं भी देखूंगी कि कैसे उतरेगी। हाँ तो देख लेना। हाँ देख लूंगी, उतार के दिखाओ। लगता है जो मैंने नाक तोड़ी थी वो भूल गई हो शायद। फिर से मार खाना है क्या तुम्हें? कूट दूं फिर से? पहले की बात छोड़ो, अब बाल भी बाका नहीं कर सकती हूँ मेरा। कूटने की तो बात ही छोड़ो। अच्छा। अब देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मेरी बहू यहीं उतरेगी। हाँ, मेरी बहू रानी यहीं उतरेगी। अरे हाँ। नहीं उतरेगी, यहीं उतरेगी। अरे यहीं नहीं उतरेगी। यहीं हाँ, उतरेगी। मैं भी देखती हूँ तुम मेरी कैसे बहू उतारोगी। यहीं उतरेगी। देखती हूँ कैसे यहीं उतारोगी। पे। मैं नहीं मैं उतरने भी देखती दूंगी, हूँ कैसे नहीं उतरने दूंगी। यहीं उतरेगी। देखती हूँ कैसे यहीं उतारोगी। उतरेगी। नहीं मेरी उतारने बहू दूंगी, यहीं मतलब उतरेगी। नहीं उतारने दूंगी। यहीं उतारूंगी, समझ गई? यहीं उतरेगी, यहीं उतरेगी। मैं भी इसे मेरी यहाँ बहू नहीं उतरने यहीं दूंगी। उतरेगी। अरे बाप रे बाप, पूरी अम्मा, कमर तो गई। अरे गिरा दिया रे, अरे भगवान। अरे मेरी अम्मा, हड्डी तोड़ दी रे, मेरी कमर तोड़ दी इसने। हे भगवान, अरे जान गई रे भगवान। अरे ऐसी देख क्या रही हो? हाँ, तोड़ दी ना मेरी कमर इसने। अरे बाप रे बाप रे। अरे टूट गई मेरी कमर, टूट गई, हड्डियाँ टूट गई, गिरा दिया इसने मुझे। मैंने पिछले आधे घंटे से मैं सिर्फ यही सुन रही हूँ कि दुल्हन यहाँ उतरेगी, यहाँ नहीं उतरेगी, दुल्हन यहाँ उतरेगी, यहाँ नहीं उतरेगी। अरे मैं पूछती हूँ कि गृह प्रवेश मेरा है
तुम लोग कौन होती हो बताने वाली कि मुझे कहाँ उतरना है? मेरी सासू माँ ने कह दिया कि इनकी दुल्हन यहाँ उतरेगी तो मतलब यहीं उतरेगी। मुंह क्या देख रही हो, जाओ। क्या रे, तूने मेरी सासू माँ को गिरा दिया? हाँ, आज तो मैं तुझे नाक तोड़वानी है? नहीं। अरे आओ ना। नहीं। अरे आओ, तुम्हारी नाक भी तोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं तोड़वानी। कह रही हूँ ना, आ जाओ। क्या हुआ, क्या हुआ? जाओ जाओ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। माँ जी, हाँ? कौन से घर में जाना है? अरे बहू रानी, हमारा घर वो है। ठीक है। अरे कोई दीदी को डॉक्टर के पास लेकर चलिए। मेरी कमर टूटी है ना। अरे माँ जी को भी लेकर चलिए डॉक्टर के पास। अरे जल्दी। चोट लगी है, चलो भाई डॉक्टर के पास, चलो लेकर चलो। आजा 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 आजा। जाओ बाबा जाओ। तुम्हें बाद में देख लूंगी। हाँ, डॉक्टर के पास ले चलो भाई, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। आज तो बहुत अच्छा ड्रामा देखने को मिल गया। हाँ, ड्रामा देखकर तो मजा ही आ गया। सच में सही कह रही हो। सही कहा, आते ही अपना तेवर दिखा दिया। अरे ये तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो पूरी बाकी है। देखती रहना आगे क्या क्या होता है। अरे दीदी की नाक पर तो पट्टी लग गई, ठीक वैसे ही जैसे उस बुढ़ी की नाक पर लगा था। माँ जी चुप, ये नाक पे पट्टी नहीं है, लक्ष्मण रेखा खींची गई है। उसमें वही जल के भस्म हो जाएगी जिसने मुझ पर और मेरी बहू पर हाथ उठाया है। क्या बात है जी, आप इतने दूर क्यों बैठे हुए हैं और कुछ बोलते क्यों नहीं? वो तुमने आते ही बड़ी भाभी की नाक तोड़ दी थी। मुझे झगड़े से बहुत डर लगता है। देखिए जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, तो आप डर क्यों रहे हैं? हाँ? बात सुनिए, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाना भी ना अन्याय का साथ देने के बराबर होता है। और आज के बाद कोई भी माँ जी के खिलाफ अन्याय करेगा ना, तो मैं उनकी बहू होने के नाते उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अच्छा माँ, हाँ, ये किसकी पूजा कर रही हैं आप? अरे इस खूंटे की पूजा कर रही हूँ। खूंटे की? हाँ। खूंटे की पूजा क्यों होती है? अरे शुभ काम करने से पहले ना उसकी पूजा की जाती है। चलो, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। हाँ जोड़ो। हाँ हाँ हाँ।
ये हमारे खूंटे पर क्या जादू टोना कर रही हो तुम? बोल क्यों नहीं रही हो? माँ जी, माँ जी, ये देखिए क्या जादू टोना कर रही है। अरे जल्दी आइए। क्या हो गया? देखिए ना क्या जादू टोना कर रही है। हैं? अरे ओ सुशीला, ये किस तरह का जादू टोना कर रही हो तुम? अरे ये जादू टोना नहीं हो रहा, हाँ। टीका पूजा हो रहा है। जैसे बकरे को बलि चढ़ाने से पहले उसकी टीका पूजा होती है ना, हाँ। वैसे ही इस खम्भे को उखाड़ने से पहले इसकी टीका पूजा हो रही है। कौन उखाड़ेगा इसे? किसकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि मेरे खूंटे को उखाड़ेगा? तो उसका मुंह ना अच्छे से कूट दूंगी। हाँ तो तुम्हारा मुंह कुचने के लिए ना मैं भी बुला लूंगी। और वो किसको? बुलाओ। रुको, बुलाओ ना। रुको रुको, अभी बुलाती हूँ। हाँ। अभी बुलाती हूँ। अरे ओ बुलाओ। बहू। जी माँ जी। जरा इधर आना तो। आती हूँ माँ जी। इसको देखकर इतना सीना फुला रही थी, हाँ? एक बहू के दम पे? अरे मेरे यहाँ तो 2-2 बहुएं हैं। हाँ, मेरी एक ही बहू तुम पे और तुम्हारी दोनों बहुओं पे भारी है। हाँ। अच्छा, हाँ। तब तो आज देख ही लेते हैं कि किस में कितना दम है, हैं? ए छोटी बहू, जाओ जाकर डंडे लेकर आओ। हाँ? ए भोला, माँ, जाओ जाकर लाठी लेकर आओ। अरे माँ, हमारे घर में लाठी कहाँ है? अरे लाठी यहाँ है। अरे दीपू, तुम्हें सुबह सुबह बुलाया था ना? अरे आपके लिए ही तो लाठी लेने गया था। आप ही ने कहा था ना कि ऐसी लाठी लाना कि एक ही बार में हाथ पैर सब टूट जाए। वही लेने गया था बाजार। लीजिए, देख लीजिए कैसी लाठी चाहिए। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ। हाँ। ये देखिए, पूरी तेल पिलाई हुई लाठी है। माँ जी, मैं 2 लाठी लूंगी क्योंकि मैं दोनों हाथों से लाठी चलाती हूँ। चलाओ, दोनों हाथ से। ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, तो अब जिसको जो फैसला करना हो वो आ जाए। दोनों हाथ से चलाती है। जहाँ देखो बिंदु बिंदु बिंदु, जैसे गांव में यही एक बहू है। मेरे घर में तो बहू ही नहीं है, हैं? उफ। जहाँ देखो पूरे गांव में मेरे ही घर की चर्चा हो रही है, हैं? पूरे गांव के आदमी औरत मिलके मेरे ही घर की बेइज्जती करने में लगे हैं सब। क्या हुआ माँ जी? अरे होगा क्या, जिससे देखो मेरे ही घर की बुराई करने में लगा हुआ है और उसके घर की तारीफ कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। क्या बहू मिली है, लाठी चलाती है, हैं? तुम दोनों मिलके लाठी नहीं चला सकती हो क्या? क्यों नहीं माँ जी? हाँ? हम दोनों हाथ में मेहंदी लगा के थोड़ी ना बैठे हुए हैं। हाँ। जरूरत पड़ी हाँ? ना तो हम दोनों जान पर खेल जाएंगे, देखिएगा। वाह माँ जी, हाँ? आप बस हुक्म कीजिए। हाँ? उन्हें तो चटनी की तरह सिलबट्टे पर पीस डालेंगे कि लाठी वाठी सब भूल ही जाएगी। वाह।
वाह, इस बार अगर कुछ बोली ना तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। जी अम्मा जी। अरे बहू रानी, क्या हुआ दीदी? अरे देखो ना, मिर्च पे तो धूप ही नहीं लग रही है। अच्छा। सूखेगी कैसे? हाँ माँ जी। अरे बहू रानी, मिर्च पे तो धूप लग ही नहीं रही है, सूखेगी कैसे? संभाल के धूप में डाल दो। ठीक है। पता है, जब से हमारे घर में आई है ना, सब अच्छा है। ठीक है दीदी। हाँ, दूसरे की बहू से तो आपकी बहू बहुत अच्छी है। सही कहा, घर में रौनक सी आ अब गई। उन्हें पता चलेगा। और वो लोग तो बिल्कुल शांत हो गई हैं। अरे सही कह रही हैं दीदी। हाँ। अब उन लोगों को। अरे बहू रानी, क्या कर रही हो? अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या किया तुमने? खूंटे के उस पार मिर्च रख दी? हाँ, अरे वो लोग देखेंगी ना तो तमाशा खड़ा कर देंगी। अरे क्यों तमाशा करेंगी माँ जी? उनकी जमीन थोड़ी ना खा जाएंगे। मिर्च सूख जाएगी तो हटा देंगे। अब ज्यादा परेशान मत होइए। चलिए। अरे चलिए। अरे चलिए माँ जी, चलिए। अरे अरे ये किसकी चारपाई है? ओ छोटी बहू, अरे बड़ी बहू, क्या हुआ माँ जी? क्या ये हुआ? देखो, हमारी जमीन पे मिर्ची सुखा रही है। मेरी जमीन पे मिर्ची सुखा रही है। अभी दिखाती हूँ कैसे सुखाती है। चलो। माँ जी, मिर्च क्यों फेंकी? और तूने मेरी जमीन पे चारपाई क्यों रखी थी? एक एक मिर्च उठाकर उसे वापस अपनी जगह पर रख दीजिए, नहीं तो सोच लीजिएगा। सोच लिया, नहीं रखूंगी। क्या करेगी? नहीं रखेंगी? नहीं रखूंगी तो नहीं रखूंगी। क्या करेगी? अरे तू? अगर आप नहीं रखेंगी तो रखेंगी आपकी बहुएं। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहुओं से काम करवाएगी? हिम्मत हाँ? देखेंगी? हिम्मत देखेंगी? मेरी हिम्मत देखेंगी? देखूंगी। दिखाऊं अपनी हिम्मत? हाँ। दिखाओ अपनी हिम्मत? दिखाओ। ए तुम दोनों, एक एक मिर्च उठा के वापस अपनी जगह पर रख दो, नहीं तो ये सारे मिर्च इनके मुंह में ठूस दूंगी। नहीं नहीं, अरे मिर्च उठाओ, सारा उठाओ। जल्दी 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 उठाओ, सारी उठाओ छोटी, जल्दी से उठाओ। अरे जल्दी उठाओ। उठाओ, जल्दी उठाओ। अरे ओ, चारपाई के नीचे भी है, उठाओ। उठा तो रही है। उठा उठा, जल्दी से उठा। अरे ये लीजिए। अरे देख के जहाँ जहाँ है, जल्दी उठाओ।
उठा दिया, सब उठा दिया। माँ जी, हाँ जरा देखिए तो एक भी मिर्च छूटी तो नहीं है ना? अगर छूटी होगी तो ये सारी मिर्च इनकी आँख, नाक और मुंह में ठूस दूंगी अभी के अभी, अभी के अभी। छुट्टी छुट्टी है, उधर उधर छुट्टी, उधर छुट्टी। उठा उठा, उठा दी, जल्दी 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 उठा। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, सब हो गया। अभी कहाँ हुआ? मेरी मिर्च अभी सूखी कहाँ है? पहले जाकर धूप में डालें। बोलिए जल्दी से डालने को। सुखाओ सुखाओ, वहाँ जाके सुखाओ सुखाओ। चलिए चलिए, जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकर जाओ। पकड़ी, पकड़ी, उठा उठा। हो गया हो गया, अब हो गया। और सुनिए माँ जी, अगर मुझसे प्यार से कहा होता ना तो मैं हटा देती। मुझे अगर तेवर दिखाएंगी ना तो अंजाम ऐसा ही होगा, समझ गई ना? हाँ, जाइए। चलो तुम लोग तेल गरम करो, गर्दन में दर्द है। चलो चलो जल्दी चलो, चलिए चलिए चलिए। अरे बहू रानी, बहुत बढ़िया काम किया। आज तो इन लोगों का तेवर निकाल दिया, एकदम हवा निकाल दी। बहुत मजा आया। हाँ। ए, रुको। ए, रुको। माँ जी, मुझे ये बताइए कि पंचों के हिसाब से ये खूंटे पहले कहाँ गड़े हुए थे? क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये खूंटे ही हैं। सुनो बहू रानी, ये देख रही हो ना, वो पेड़ है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक अपना, और ये हैंडपंप ये भी हमारा ही है। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती वहाँ से खूंटे उखाड़ के यहाँ गाड़ दिया। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। एक तरफ एक हिस्सा और दूसरी तरफ 3 हिस्से। अरे हिस्सेदारी बराबरी में होनी चाहिए। आज के आज ये खूंटे अपनी जगह पर गड़ेंगे। हाँ, 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 मैं ना अभी जाके मजदूर को बुला के लेके आता हूँ। सुनिए जी, हाँ? उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। हाँ? तुम अकेले सारे खूंटे उखाड़ लोगी? हाँ, हाँ, तुम उखाड़ सकती हो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे उखाड़ देगी। अरे क्या कर रही है? अरे आए जब मैदान में, अरे क्या कर दिया? थर थर आए जब मैदान में, कांपे सब थर थर, डोले धरती अंबर। ये बिंदु तो है हिटलर, ये बिंदु तो है हिटलर, ये बिंदु तो है हिटलर। मेरी 2 बहुएं होकर कुछ नहीं कर सकती। देखो जरा, वो अकेले ही सब कर रही है। अरे बाप रे। आए जब मैदान में, कांपे सब थर थर, आए जब मैदान में, कांपे सब थर थर, डोले धरती अंबर। ये बिंदु तो है हिटलर, ये बिंदु देखो जरा, वो अकेले ही सब कर रही है। बिंदु तो है हिटलर। खुदा गड़ा गया। अरे बाप रे। सब सत्यानाश हो गया। बाप रे बाप, सीने में दर्द हो रहा है।
गड़ गए खूंटे इंसाफ की लकीर पर। अब इनको यहाँ से जो कोई भी उखाड़ेगा ना, वो सीधा परलोक से धारेगा। ये बिंदु तो है हिटलर, ये बिंदु तो है हिटलर, ये बिंदु तो है हिटलर। आए जब मैदान में कांपे सब थर थर, आए जब मैदान में कांपे सब थर थर, डोले धरती अंबर, ये बिंदु तो है हिटलर। मैं सब समझती हूँ, सब समझ आ रहा है, सब। तुम दोनों के बस का अब कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम लोग हिम्मत हार गई हो। मैं बोलूंगी, मैं अपने बेटों से सारी बात बताऊंगी। कहूंगी कि आज के आज जहाज पकड़कर दुबई से आए और उन लोगों की दबंगई छुड़वा दे। रुको रुको। अरे माँ जी, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? सऊदी, दुबई, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। उन लोगों के आने में बहुत टाइम लगेगा और इनका भूत उतारने वाला बगल में ही है। हैं? कौन है रे बगल में? दीदी के भैया, चुन्नू भैया। इतने बड़े दबंग हैं, पूरा शहर देहात सब उन्हें जानता है। हाँ। अरे हाँ, माँ जी मैं तो भूल ही गई थी। हाँ। मेरे भैया तो इन लोगों की हड्डी मसली एक कर देंगे। अब भी भैया को फोन करके बुलाती हूँ। अरे तो करो ना अपने भैया को फोन। हाँ। हेलो भैया प्रणाम। खुश रहो बहन। और सब ठीक है ना? अरे क्या बताऊं भैया, आपके रहते हम लोग मार खा रहे हैं। हमारी जो पड़ोसन है ना, ऐसी बहू लेकर आई है कि उस दिन मार मार के मेरी नाक तोड़ दी और आज माँ जी की गर्दन टेढ़ी कर दी। उसको मेरा नाम नहीं बताया क्या? अरे सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी बताया। लेकिन उसने जो तुम्हारे गाड़े हुए खूंटे थे ना, उसे भी उखाड़ कर फेंक दिया। उसकी इतनी हिम्मत? रुको बहन, मैं कल सुबह ही आता हूँ। हाँ भैया, जितनी गोलियां, बंदूक, लाव लश्कर है ना, सब लेकर आइएगा। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो चुटकियों में मसल के रख दूंगा उन लोगों को। अकेले ही काफी हूँ, तुम चिंता मत करो बहन। ठीक है भैया, मैं कल आपका इंतजार करूंगी। ठीक है, प्रणाम। खुश रहो। दबाओ रे। देखा माँ जी, कल मेरा भाई आ रहा है। अब तो खूंटे उसी जगह पर गड़ेंगे। हाँ। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए। माँ जी, क्या बात है, आप बहुत खुश हैं? भूख नहीं लगी है क्या? बहू, जो सपना मैं पिछले 3 सालों से देख रही थी, वो खूंटे जिन्होंने मेरी आंखों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया था, आज तुमने उन्हें उखाड़ कर बहुत अच्छा काम किया है। अरे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सीने पर से बड़ा सा बोझ उतर गया हो। चलिए खाना खा लीजिए।
बहन, अरे ओ बहन कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, आ जाओ बाहर। हाँ भैया, भैया, भैया। खुश रहो, खुश रहो। आप कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ। बोलो क्या हुआ? घबराओ मत बहन, उन लोगों का टाइम नजदीक आ गया है जिसने ये खूंटे उखाड़े हैं और माँ जी की गर्दन टेढ़ी की है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप रोइए मैं, उसका हिसाब मैं करूँगा। अब चिंता मत कीजिए माँ जी, ये खूंटे जिसने उखाड़े हैं वो खूंटे उखाड़ कर उसी जगह पे गाड़ेगा। अब चिंता मत कीजिए। निकलो सब घर से, निकलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि चुन्नू खोचर कौन है। निकलो घर से, निकलो बाहर। डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा। देखो, निकल बाहर। अरे बाप रे, बुलाओ बुलाओ उसे बाहर। माँ, बाहर चुन्नू निकल। खोचर आ गया। कान खोल के सुन लो तुम लोग। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम है। शराफत से खूंटे उखाड़ कर पुराने जगह गाड़ दो वापस। अगर मुझे उखाड़ने में मजबूर किया ना तो ये खूंटे उखाड़ कर तुम लोगों के सीने पे गाड़ दूंगा। 1 घंटा, नहीं तो यहाँ पर तांडव होगा, तांडव। 1 घंटा, क्योंकि मुझे नाश्ता करने में 1 घंटा लगता है। केला, सेब, संतरा, बर्फी, जलेबी और दुबई से क्या आया था? खजूर, 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 बादाम, पिस्ता, रबड़ी, मलाई, दूध। अरे बहन, चलो, मुझे भूख लगी है। चलो, 1 घंटा, 1 घंटा। चलो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। मुझे पहले पेट भर कर खा लेने दो। अरे बहू, इसने तो 1 घंटे का टाइम दिया है। आप परेशान क्यों हो रही हैं माँ जी? अरे तुम नहीं जानती, ये चुन्नू खोचर है और ये खोचर बहुत बड़ा शैतान है। 1 नंबर का गुंडा है। पूरे गांव में आतंक फैला है इसका। इसी ने आकर ये जो खूंटे हैं ना, वहाँ से यहाँ पर गाड़े थे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तो क्या हुआ माँ जी? अरे तो गुंडा ही तो है, कोई बाघ शेर तो नहीं है ना। और माँ जी अभी 1 घंटे हैं, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। चलिए चलिए। जल्दी खाइए, समय नहीं है। ओ बेटा, खूंटे उखड़ तो जाएंगे ना? अरे वो सारे खूंटे हाँ? तो वो लोग कब का उखाड़ चुके होंगे। अरे मेरा नाम ऐसे ही नहीं चुन्नू खोचर है। अरे मैं अच्छे अच्छे लोगों के पुलिस, दरोगा, मंत्री की वर्दी में खोच लगा देता हूँ। फिर ये किस खेत की मूली है सर? आप चिंता मत कीजिए माँ जी। अरे कैसे चिंता ना करूँ बेटा, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। पूरी रात ऐसा लग रहा था कि वो खूंटे द्वार पे नहीं, मेरे सीने में गड़े हुए हैं, सीने में। अरे अब घबराइए मत, आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपकी ये जो गर्दन जकड़ी हुई है ना, लाइए इसे मैं सही कर दूं। नहीं 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 नहीं, अरे ये जकड़ी हुई है, टूटी नहीं है। ठीक हो गई ना? अरे बेटा, अब मुझे भरोसा हो गया है, जैसे तुमने मेरी गर्दन उखाड़ी
ठीक कर दी। वैसे तुम खूंटे भी उखड़वा दोगे, भरोसा हो गया। अब भरोसा हो गया ना, तो अब खा लो। हाँ, खा लो खा लो, सब खा लो, पूरा खा लो। आराम आराम से, आराम आराम से। अब जलेबी जलेबी आराम से खाना, सब तुम्हारे लिए ही है, आराम से। अरे बेटा, 1 घंटा हो गया है। अब मेरी पेट पूजा हो गई माँ जी। खूंटे? अरे वो खूंटे तो कब का उखाड़ के फेंक चुके होंगे। चलिए चल के देखते हैं। अच्छा चलो, आजा, चलो, आओ आओ, चलो चलो चलो, चलो आओ जल्दी आओ आओ, खूंटे उखड़ गए होंगे। हाँ? ए बेटा, ये खूंटे तो अभी तक नहीं उखड़े हैं। अभी तक इन्होंने खूंटे नहीं उखाड़े? नहीं। लगता है इनकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। इन्होंने अभी तक खूंटे नहीं उखाड़े ना। अभी बताता हूँ। बता बता। रुकिए माँ जी। हाँ? पहले मैं ये खूंटे उखाड़ूंगा। हाँ? फिर उसके बाद इन लोगों की गर्दन उखाड़ूंगा। हाँ, उखाड़ो। अरे उखाड़ो। अरे थोड़ा दम लगाओ। अरे कहाँ से लगाएगा, सिर्फ ठूस के खाना आता है, दम बिल्कुल भी नहीं है। अरे लगाओ ताकत, लगाओ जोर, उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो। अरे कैसा भाई है तेरा, जब देखो तब खाता रहता है। सिर्फ नाम के ही पहलवान है, हाँ? किसी काम के नहीं। हाँ, उखाड़ दो जल्दी से, जोर लगाओ। जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया। अरे अरे चुन्नू कहीं का, मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए तूने। जोर लगा के हैया, 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 जोर लगा के हैया। गला दबा दूंगी। अरे भाई बहुत बदबू आ रही है। बदबू तो आएगी ही, गोबर है गोबर। गोबर? हाँ, वो भी एकदम ताजा ताजा। हाँ, ताजा ताजा गरम गरम। तो खा लो ना सास बहू मिलके। हाँ, खा लो। हाँ। ए बहन, जाओ पानी लेकर आओ। भगवान।
अरे बाप रे बाप, गोबर मुंह में चला गया। ए बहन, पानी लेकर आओ। पूरा गोबर से नहला दिया। चुन्नू खोचर की सौगंध, उसका पूरा परिवार, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। उन लोगों की मौत अब मेरे हाथों से होगी। अभी तक तो मैं जमीन ही कब्जा कर रहा था, लेकिन अब घर भी कब्जा करूंगा। चुन्नू खोचर उन लोगों को मार डालेगा। तुम लोगों को ठीक से समझाया तो समझ में नहीं आया। तुम लोगों ने गोबर से नहला दिया मुझे। निकल, निकल बाहर, निकल। कहाँ है रे बुड्ढी तेरी वो बहू? कहाँ छुप के बैठी है? बुला उसे, बुला, आज फाइनल हो जाएगा। बुला। क्या हुआ, डर गई क्या? कहाँ छुपा दिया है? निकालो बाहर। अरे बुड्ढी, उसे नहीं बुलाएगी तो तेरा सर फोड़ दूंगा। हाँ, फोड़ दे। बुलाओ उसे, बुलाओ। क्या हुआ, बुलाओ ना। कहाँ है अब? लगता है अब इसका ही सर फोड़ना पड़ेगा। मार मार मार, मार। ये मेरी सास है और इनको जरा भी खरोच आई ना तो मैं तुम्हारी सांस रोक दूंगी। ये देखो, देख लो तुम लोग। मेरी सास का सर फोड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी जमीन पर तू कब्जा करेगा? नहीं नहीं, नहीं करूंगा। हाँ, कब्जा करेगा तू? नहीं करूंगा। कब्जा करेगा? बहुत बड़े गुंडे हो ना। अब कहाँ गई तुम्हारी गुंडई? अब दिखाओ, अपनी गुंडई दिखाओ ना। अरे बाप रे, मेरे भाई की लुंगी भी खुल गई। अरे माँ जी बचाइए ना मेरे भाई को। गुंडा बनना। ये ले। नहीं, इतनी हिम्मत नहीं तेरी। उठाएगा? मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया किया। अब मैं बताती हूँ तुझे। चंडी, अरे ओ दीदी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी। अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। ये लो, देखो कैसा दल बदलू है ये। अगर भाई होते ना तो मैं तुम्हें राखी बांधती, लेकिन तुम कसाई बन के आए हो, इसलिए मैं तुम्हें पीट रही हूँ। मुझे माफ कर दो दीदी। अरे सुशीला, मुझे माफ कर दो। अरे मार डालेगी कैसे? अरे मेरे भाई को छोड़ के भी नहीं है। दीदी, दीदी, हाँ, कहाँ खोई हुई हैं और क्या सोच रही हैं इतनी गंभीरता से? बदला लेने की सोच रही हूँ। बदला? जैसे उसने मेरे भाई को सबके सामने लाठी से मारा, वैसे ही मैं भी उसे लाठी से मारना चाहती हूँ। तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इतनी बड़ी लड़ाकू लड़की है, मर्द तो मार नहीं पाया, तो फिर हम दोनों कैसे मार पाएंगे? ये बात तो तू ठीक कह रही है,
लेकिन छोटी, कोई ऐसा उपाय ढूंढना जिससे मेरे कलेजे की आग ठंडी हो जाए। एक रास्ता है। क्या? जंजाली बाबा। जंजाली बाबा? ये कौन है? दीदी, बहुत बड़े तांत्रिक हैं वो। तंत्र मंत्र विद्या सब आता है उन्हें। ऐसा तंत्र मंत्र करेंगे ना कि दोनों सास बहू घिरनी की तरह घिस घिस कर मर जाएंगी। देख, मुझे उनके पास लेकर चलना। मेरे कलेजे में जो आग लगी है ना, वो उन दोनों के खून से ही बुझेगी। ठीक है दीदी, कल ही लेकर चलूंगी। हाँ। काली काली महाकाली, दोनों हाथ से बजा दे ताली, मेरा वचन न जाए खाली। सुन ले अर्ज कलकत्ते वाली, दुश्मन को तू मार भगाए, खून पिलाऊंगा खप्पर भर के, तुम्हें चढ़ाऊंगा सिंदूर लाली। जय माता कलकत्ते वाली, हे हे क्वीन क्वीन। बोलो बच्चा, क्या समस्या है? बाबा, मेरी जो छोटी सास और उनकी बहू दोनों को बस ठिकाने लगाना है। अच्छा, तो उसका नाम बताओ और फोटो दिखाओ। ऐसा शैतान भेजूंगा कि वो दोनों को कच्चा चबा के खा जाएगा, उसकी गर्दन मरोड़ के मार डालेगा और सबकी गर्दन दबा के मार डालेगा। नहीं बाबा, अभी उन्हें मारना नहीं है, सिर्फ बेहोश करना है। उस दिन लाठी मार मार के मेरी नाक तोड़ डाली, मेरी सासू माँ की गर्दन टेढ़ी कर दी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं भी उसे मार मार के कचुम्बर बना दूँ, बस। अच्छा, तो मामला झगड़ा और अदालत का है। हाँ। बदला और बगावत का है। हाँ। इसके लिए मुझे वहाँ खुद चलना होगा, उसके मुंह पर भस्म मारना होगा। ऐसा भस्म मारूंगा कि वो तड़प तड़प के गिर जाएगी। फिर उसके बाद उसकी चटनी बनाना या फिर अचार बनाना। बाबा, वो भस्म ना आप हमें दे दीजिए, हम मौका देखकर मौके पर ही उसे बेहोश कर देंगे। अच्छा, हाँ। तो फिर मंत्र कौन पढ़ेगा? तुम्हारे दादा। बिना मंत्र के भस्म काम नहीं करेगा। उसके लिए मुझे खुद चलना पड़ेगा और उसके लिए डबल पैसे लगेंगे। हाँ ठीक है बाबा, आपको डबल पैसे मिलेंगे। बस उस कलमुही को बेहोश कर दीजिए, उसके बाद तो हम लोग भूत उतार ही देंगे। ठीक है, चलो। काली काली महाकाली, काली कामाख्या वाली, महाकाली भद्रकाली, एक कड़ाही में 100 राई, माता मस्तान वाली, संहार करने वाली महाकाली, काली कामाख्या वाली, जागो भद्रकाली। बाबा प्रणाम। अच्छा, तो यही वो औरत है जिसे बेहोश करना है। अरे नहीं बाबा, नहीं, ये तो हमारी सासू माँ है। तो ये तुम्हारी सासू माँ है, तो वो कौन है जिसे बेहोश करना है? बाबा उस घर में है। उस घर में। बाहर निकल, काली काली महाकाली, काली कामाख्या वाली, फटफटाए बाहर निकल। बाबा से आशीर्वाद ले ले। हे काली काली महाकाली, काली कामाख्या वाली, मेरा वचन न जाए खाली। अरे बाबा को क्या बुलाया? डर के मारे भीगी बिल्ली बनकर छुप गई क्या? सामने आओ, सामने। बाबा होश में ला देंगे। हिम हिम क्लीम। चल निकाल। बाबा यही है, इसे ही बेहोश करना है। हाँ। है लड़की, आजा पास में, बाबा से आशीर्वाद ले ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, आजा आजा आजा। अरे पता नहीं क्या होगा। आजा। काली कामाख्या वाली, जोगनी बंगालन, ओम फट फुट
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा रुक रुक, तुझे बताती हूँ, रुक। अरे भागो, अरे बाप रे, अरे हाँ? मुझे बेहोश करोगे? हाँ? मुझे बेहोश करोगे? रुको, भाग कहाँ रहे हो? अरे बाप रे, अरे कहाँ फंस गया? अब ये बताओ कि बाबा को तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए बुलाया था क्या? नहीं। सच बोलो। तो एक बात तुम दोनों लोग अपने कान और दिमाग खोलकर नोट कर लो कि मैं बिंदु नींद में भी रहूंगी ना, तब भी लाठी चलाना नहीं भूलूंगी, समझी? तो ये बताओ, ये जो तुम दोनों ने ड्रामा किया है उसकी क्या सजा दूं तुम दोनों को? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफी चाहिए? एक काम करो, तुम लोग लगे हाथ एक बात और नोट कर लो कि अगर तुम दोनों मुझे इज्जत दोगी तो मुझसे इज्जत पाओगी। ओके। और अगर उलझोगी तो लात पाओगी। तो तुम लोग ये बताओ कि तुम दोनों को इज्जत पसंद है या लात? इज्जत। चलो भागो, भागो जल्दी। चल दीदी, चलिए, चलिए, जल्दी चल। अरे आज मैं ये क्या देख रही हूँ? आज सूर्योदय पश्चिम से कैसे हो गया? तुम लोग यहाँ क्या करने आई हो? चले जाओ यहाँ से। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माँ जी। हाँ माँ जी, हम लोग बहुत कपटी हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ जी। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तांत्रिक को बुला के आप लोगों पर टोना टोटका करवाया। हम लोगों को माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। मैंने अपने भाई को बुलवाया था आप सबको मारने के लिए, माफ कर दीजिए ना। अरे वाह रे वाह, हाँ
जब मन करे तब मेरी बेइज्जती करो तुम लोग, मारो और पीटो मुझे, हैं? और उसके बाद मुंह उठाकर माफी मांगने चली आओ और मैं माफ कर दूं? हाँ? अरे तुम लोगों की तरह बेशरम कोई नहीं होगा, चली जाओ यहाँ से। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। दोबारा ऐसा नहीं करेंगे माँ जी। ए छोटी छोटी, जरा समझाओ ना माँ जी को। माँ जी, ये लोग खुद ही चल के आई हैं माफी मांगने के लिए। और वैसे भी कहा जाता है ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। माफ कर दीजिए ना। अरे बहुरानी, तुम नहीं जानती, इन लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। ये सारी की सारी कपटी हैं। हाँ तो ठीक है ना माँ जी, अगर ये छल कपट करेंगी तो माता रानी इनका हिसाब करेंगी। अगर ये लोग अच्छा करेंगी तो इन लोगों के साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगी तो बुरा होगा। लेकिन आप तो माफ कर दीजिए ना। ए माँ, माफ कर दो ना। फिर से नहीं होगा, माफ कर दीजिए ना माँ जी, गलती हो गई। माँ जी माफ कर दीजिए ना माँ जी, इस बार माफ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। कर दीजिए ना माफ। देखो बहू, तुम कह रही हो तो तुम्हारी बात मान लेती हूँ और इन्हें माफ कर देती हूँ। अब जाओ तुम लोग यहाँ से, अब जाओ यहाँ से। माँ जी। माँ जी, आपने माफ कर दिया, दिल को बहुत सुकून मिल गया। अब हम आराम से रहेंगे। प्रणाम माँ जी। माँ जी, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो हम चाहते हैं कि हम दोनों परिवार मिलके कुलदेवी को कढ़ाई चढ़ाएं। हाँ देवरानी जी, हम कल पहुँच जाएंगे, आप लोगों का इंतजार करेंगे। आएंगी ना? ठीक है। पैर पड़ती हूँ माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। अब दिल हल्का हो गया, अब चैन से सोऊंगी। आइएगा जरूर। ए छोटी, तुम भी आना। हाँ हाँ ठीक है। माँ जी प्रणाम। माँ जी, तीर एकदम निशाने पर लगा है। वाह। हाँ माँ जी, बुढ़िया तो पहले मान ही नहीं रही थी, लेकिन उसकी बहू ने कहा तो मान गई। वाह, अब तो बहुत मजा आएगा। कल सुबह वो जाएगी कढ़ाई चढ़ाने और हम लोग जाएंगे उसकी जमीन पर कब्जा करने। सही कह रही है माँ जी, वो फसाद वाला खेत कब से बंजर पड़ा है। हम लोग अब उस पे कब्जा कर लेंगे। हाँ माँ जी, जैसे उसने हमारा द्वार कब्जा किया है ना, वैसे ही जाकर उसका खेत कब्जा कर लेंगे, तभी मजा आएगा। लेकिन तुम दोनों सारा काम ठीक से करना। हाँ। सुबह सुबह जाकर 8-10 मजदूर ले आना कि जब तक उनकी कढ़ाई चढ़ेगी तब तक हमारी जमीन में हम अपना धान रोप देंगे। ठीक है माँ जी। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 1 घंटे में उस खेत की भी रुपाई करनी है। हाँ माँ जी, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तुम लोग भी जल्दी जल्दी करो। माँ जी, ये जगह बिल्कुल ठीक है। वो लोग आएंगे ना तो उन लोगों को हम लोग दिख जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन वो लोग कहाँ रह गई, अब तक आए क्यों नहीं? अरे आते ही होंगे माँ जी, हो सकता है साधन नहीं मिला होगा। तुम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करो। अरे तुम लोग और पीछे जाके रोपाई करो ना। हाथ तेज चलाओ, जल्दी जल्दी करो।
अरे ये क्या, हमारा खेत तो रोप लिया। इस खेत में तो पानी ही नहीं भरा है अभी तक, रुपाई कैसे होगी? जाओ जल्दी जल्दी, चलो जाओ जाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे अरे, उधर पानी छोड़ो ना, उधर जाओ। अरे पाइप उठाओ ना बड़ी बहू। उठाओ उठाओ। हाँ, उठाइए। माँ जी, हाँ पूरी और हलवा तो बन गया है। लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आई। थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, आ जाएंगी। देखा माँ क्या? जी, हमने दिमाग लगाया और खेत हमें मिल गया। हाँ धान नहीं, ये तो खूंटा गड़ रहा है, खूंटा। हाँ, वो लोग वहाँ चढ़ा रही होंगी कढ़ाई और हम लोग यहाँ जीत रहे हैं लड़ाई। हाँ। जल्दी जल्दी काम करो तुम लोग। हाँ, जल्दी जल्दी ऊपर करो। वाला उनका भला करे। बाप रे बाप, उनका भला करे ना करे, हमारा जरूर कर देना। हे भगवान। आ जाने दो, पूजा पाठ ए करके सुशीला चलते हैं। बहन, अरे तुम लोग यहाँ कढ़ाई चढ़ा रही हो और वहाँ तुम्हारा खेत रोप लिया उन्होंने। क्या? हाँ। अरे जाओ जल्दी, नहीं तो वो लोग पूरे खेत पर कब्जा कर लेंगे। देखो ना बहू रानी, मैं कह रही थी ना, वो सब एक नंबर की कपटी हैं, उनकी बात पे भरोसा नहीं करते। हाँ देखो, हमें बहाने से यहाँ भेजकर और खुद चली गई खेत पे कब्जा करने। चिंता मत कीजिए माँ जी, रोपेंगी वो लोग लेकिन काटेंगे हम लोग। ए छुटकी, उधर ध्यान दे, उधर ध्यान दे। हाँ 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 माँ जी। ए चुटकी, इधर इधर इधर। हाँ हाँ हाँ। अरे साड़ी बांध लो ना कमर पे। हाँ। मोड़ लो, आगे मोड़ लो। हाँ, ठीक है। तब ना काम होगा अच्छे से। हाँ, अचल भी खोस लो, खोस लो। आज तो मजा ही आ गया। हाँ। चलो। अरे बाप रे बाप, ये देखो। माँ जी, हाँ आप चुप रहिएगा, कुछ मत बोलिएगा। आज देखिएगा कि कैसे मैं इन लोगों की हालत खराब करती हूँ। अरे जल्दी करो तुम लोग, जल्दी। अरे क्या जी, हैं? क्या हो रहा है? हाँ? अरे रोपो रोपो, डर क्यों रही हो? अरे हम तो यहाँ तुम लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। रोपो रोपो। डर क्यों रही हो? रोपो रोपो। अरे रोपो। क्या हो गया तुम लोगों को? अरे अब देखो, तुम लोग आई, मुझे समझाया, मैं समझ गई। अब परिवार की बात है, हर कोई एक साथ है। पूजा पाठ, माता रानी और कढ़ाई। मैं मंदिर में जाकर ना कढ़ाई चढ़ाकर आ गई। अपना हिस्सा तो चढ़ाया ही, तुम लोगों का हिस्सा भी चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ आई हूँ तो देख रही हूँ कि तुम लोग रोपाई कर रही हो। घर परिवार की बात है, अकेले कैसे करोगी, इसलिए मदद करने के लिए आ गई। हाँ अरे बाप रे। हो गया सब। अच्छा हो गया सब। ये आप लोगों की मजदूरी, आप लोगों ने बहुत मेहनत करके रोपाई की है। ठीक से खाकर आराम कीजिएगा आज। हाँ, धन्यवाद।
सबने बहुत मेहनत की है आज। अरे दीदी, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन आप लोग तो घर परिवार के लोग ही हैं। अब आप लोगों को मजदूरी दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? मजदूरी? हाँ, मेरा खेत रोपा है तो अब। तुम्हारा खेत जोता हम लोगों ने, सिंचाई की है हम लोगों ने, मजदूर बुलवाए हम लोगों ने। हाँ, बात तो सही है, आप लोगों ने मेहनत तो बहुत की है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मजदूरी देने में अच्छा नहीं लगेगा। या आप ही बता दीजिए, काम लेंगी या दाम लेंगी? बदले में आकर मैं कोई भी काम कर दूंगी। ए सुशीला, समझा दे अपनी बहू को, ना कोई काम चाहिए ना कोई दाम चाहिए, ये खेत मेरा है, मेरा। कैसे खेत तुम्हारा हो गया? ये मेड़ दिखाई दे रहा ना, इस मेड़ के उस तरफ तुम्हारा खेत और मेड़ के इस तरफ मेरा खेत। ये हो गई बहुत पुरानी बात। अब मेड़ के उस तरफ भी मेरा है और इस तरफ भी मेरा है, पूरा का पूरा मेरा खेत है। तुम्हारा खेत कैसे? धान हमने रोपा है। हाँ, खेत हमारा है। अरे दीदी, अगर गाय खूंटे से बांध दी जाती है तो गाय खूंटे की तो नहीं हो जाती ना। और ये जो मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ के दिखा रही हो ना, ऐसा मारूंगी कि लंगड़ा लंगड़ा के घर जाओगी। अरे तुम दोनों सास बहू क्या सीधा 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 घर जाओगी? तुम लोग भी लंगड़ा लंगड़ा के जाओगी। ए छोटी। हाँ दीदी, पकड़ इन दोनों सास बहू को और गाड़ दे इसी धान के खेत में। हाँ, चलिए। माँ जी, जाइए आराम कीजिए। हाँ, आओ। छोड़ना मत छोटी। बचाइए दीदी, दीदी बचाइए। अरे छोड़ो। अरे छोड़ दो उसे। और मारो, मार के तीनों को गिरा देगी अकेले। यही है मेरी धाकड़ बहुरिया। बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर निकल। और नहले पे दहला। कह दिया ना, इनका खेत है तो इनका ही है। हाँ, निकल, चलो यहाँ से, निकल, भाग, चलो भाग यहाँ से। चलिए बाजी, चलिए। मेरी धाकड़ ये बहुरिया। खेत मेरी सास का है और कोई भी हम सास और बहू की जोड़ी से पंगा लेगा ना तो सोच लेना।
ए छोटी। हाँ दीदी। माँ जी अभी तक सोई हुई हैं, देखो तो जगाओ उन्हें। ठीक है दीदी। हाँ। माँ जी, ए माँ जी, माँ जी, माँ जी, अरे उठिए ना, सुबह हो गई, कब उठेंगी आप? माँ जी, माँ जी, माँ जी। दीदी सुनिए, दीदी इधर आइए। देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। क्या हुआ छोटी? देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये छोटी माँ जी तो हम लोगों को छोड़कर चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? छोटी माँ जी हमें छोड़कर चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे 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 हाँ, चलो चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। अरे बाप रे, चलो चलो चलो। अरे आओ भाई, देखते हैं क्या हो गया। आ जाओ। हाँ चलिए चलिए, अरे चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ? माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? माँ जी, माँ जी हम लोगों को छोड़कर चली गई। हमें छोड़ के चली अरे क्या हुआ? देखिए ना माँ जी को क्या हो गया। मर गई। मर गई। लगता है राधेश्याम को फोन करके दुबई से बुलाना पड़ेगा। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? मत जाओ। अरे जाने दीजिए ना माँ जी, ऐसे टाइम पर रोका नहीं जाता, बल्कि आप भी चलिए। माँ जी चलिए चलो। हाँ बुलाना तो पड़ेगा। इसी चुड़ैल ने खा लिया हमारी माँ जी को। इसी चुड़ैल ने। कल इसी ने माँ जी को मार मार के इनकी हालत खराब कर दी थी और मेरी माँ जी चली गई। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हो गया माँ जी? माँ जी। अरे चुप कर नौटंकी। माँ जी मरी नहीं है, बल्कि बेहोश हुई हैं। बेहोश हो गई है? जल्दी से इनको अस्पताल लेकर चलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। चलो चलो चलो, लेके चलो। उठाओ सवाल चलो। डॉक्टर मैडम, कैसी है हमारी माँ जी? देखिए, हाइपरटेंशन की वजह से उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। उनको डायलिसिस करा के आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर किडनी की व्यवस्था नहीं हुई तो फिर हम उनको नहीं बचा सकते।
फिलहाल अभी मरीज होश में है, आप लोग मिल सकते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी, हम लोगों को भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया, हंसी खुशी हम लोग जी रहे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई, भगवान से देखा नहीं गया। भगवान हमारी माँ जी को ठीक कर दीजिए। माँ जी, माँ जी। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग यहाँ इस तरीके से रो रो के ना मरीज को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज, इनकी जान बचानी है तो किडनी की व्यवस्था तुरंत कीजिए, जल्दी से जल्दी। हम लोग कहाँ से व्यवस्था करें डॉक्टर जी? अरे अपने घर परिवार से कीजिए, सगे संबंधियों से कीजिए, कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ऐसा क्यों नहीं करती कि आप ही दे दीजिए, आप दोनों बहू है ना इनकी। हाँ? मैं कैसे दे दूं डॉक्टर जी? मेरी तो दोनों किडनियों में पथरी है। मैं कैसे दूं? दीदी सही कह रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप ही दे दीजिए। देखने में तो काफी स्वस्थ नजर आ रही हो, तो दे दो ना। मैं? हाँ। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत खराब रहती है, कमजोरी भी है और घबराहट भी होती है मुझे। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। कौन देगा किडनी इनको? मैं दूंगी किडनी। डॉक्टर साहिबा, मैं दूंगी किडनी। What? डॉक्टर साहिबा, मैं भी इनका परिवार हूँ। तब तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए फॉर्मेलिटीज कर लीजिए और आपकी जांच भी करवा लीजिए। मैं चलती हूँ, आप आ जाइए, ठीक है? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी किडनी दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। बहू, माँ जी, अपने घर में चलिए ना। नहीं, अब ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो वो है जिस घर में ऐसी बहू रहती है जो सास का मतलब समझती है। अपनी जिंदगी की परवाह ना करके मेरी जिंदगी बचा ली इसने। ऐसी बहन जैसी देवरानी रहती है जिसने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी मेरे ऊपर न्योछावर कर दी और मैंने उसे पराया समझा, उसे अपना दुश्मन समझ लिया। हे सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सुशीला, मुझे माफ कर दो सुशीला।
मुझसे गलती हो गई। अरे पगली, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे घर में तो ऐसी जान न्योछावर करने वाली बहू जो है, शुद्ध सोने जैसा बेटा है। रोना तो मुझे चाहिए ना। दो बेटे हैं, दोनों स्वार्थी और दोनों बहुएं मतलबी। ए सुशीला, मैं तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ। रहने दोगी तुम मुझे? बोलो ना, रहने दोगी? हाँ दीदी। दीदी रोइए मत, चुप हो जाइए। ऐसे क्यों बोल रही हैं? ये सब घर द्वार सब आपका ही है। आप ही घर की मालकिन हैं। लेकिन पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी जो आपने मुझे पराया कर दिया था। सुशीला, मैं अपनी दोनों बहुओं के बहकावे में आ गई थी। उन दोनों ने मेरे इतने कान भरे कि मेरे मन में जहर भर दिया। बाकी तुम माफ कर दो सुशीला, मुझे अपने घर ले चलो। हाँ माँ, माफ कर दो। चलिए दीदी। हाँ माँ जी, माँ जी हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, माँ जी। माफ कर दीजिए माँ जी, कर दीजिए। नहीं, तुम दोनों के लिए कोई माफी नहीं है। चलो चलो, भागो यहाँ से। क्यों रे, तुम्हारी तो दोनों किडनियों में पथरी हुई थी। और तुम तो कमजोर थी ना, चक्कर आते थे तुम्हें। अब क्या हो गया? आज के बाद तुम लोगों से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं है। नहीं, कुछ कहो ना। ना इस घर से, ना तुम लोगों से। कैसी बात कर रही हैं माँ जी? ऐसा क्यों बोल रही हैं? रिश्ते नाते तो भगवान जोड़ते हैं, उसे हम तोड़ दें? नहीं माँ जी, जो रिश्ता भगवान जोड़ते हैं, अगर उसे कोई तोड़ता है तो जीवन भर उसे दुख ही मिलता है। लेकिन बहू, तुमने देखा ना कि ये लोग कैसे नाटक कर रही थी। जाने दीजिए ना माँ जी, समझ में आ गया ना? हाँ माँ जी, मैं डर गई थी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माँ जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए माँ जी। माँ, अरे माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। ए माँ, आज के बाद हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे माँ। माफ कर दे माँ। हाँ माँ हम लोग जी, भटक गए थे। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब आप माफ कर दीजिए। नहीं बहू, इन लोगों को मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी। इन लोगों की औरतों की वजह से ही ये खूंटे गड़े हैं। जब सब मिलके खूंटे हटाएंगे, उसके बाद ही माफ करूंगी मैं। ऐसी बात है माँ, इस खूंटे को हम अभी उखाड़ देते हैं माँ। चलो श्याम, चलिए भैया, चलिए। माँ, मैं भी जाता हूँ। ले चलिए, ले चलिए। हाँ।
हो गया। जब परिवार साथ होता है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, क्योंकि घर एक मंदिर समान होता है जहाँ प्यार और सम्मान निवास करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि परिवार की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। सही कही, हम सब मिल के रहेंगे।